हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपने वेक्टर स्पेस के बारे में तो जरूरी पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी आप डेटा साइंस पढ़ते हो और उसकी मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो। तो लीनियर अलजेब्रा में आपने वेक्टर स्पेस जरूर पढ़ा होगा। वेक्टर स्पेस होता क्या है, क्या मतलब कैसे यूज करते हैं। तो लेकिन क्या क्या कभी आपने ये सोचा है कि रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज होता है वेक्टर स्पेस। तो हमने वेक्टर स्पेस तो पढ़ लिया, लेकिन हमने उसकी एप्लीकेशन भी देख ली, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मतलब वेक्टर स्पेस है वो कहाँ पर यूज करते हैं डेटा साइंस में। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वेक्टर स्पेस का डेटा साइंस में कैसे यूज करते हैं और ये हमारे काम को कैसे ईजी बनाता है। तो अगर आपने सोचा है कि मतलब आपको पता है कि मतलब वेक्टर स्पेस कहाँ पर यूज होता है डेटा साइंस में, सो आप मेरे को कमेंट में बताना कि कहाँ पर यूज होता है। सो अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस के बारे में अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि डेटा साइंस में इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, मतलब वेरियस एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेटा साइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इन सबको भूल जाइए कि इंटरनल कंपोजिशन क्या लिखा है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या लिखा है। ये कभी तो हमने पढ़ा नहीं वेक्टर स्पेस में। अगर नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारा चीज़ बताऊंगा कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होते हैं और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होते हैं। तो उससे पहले हम वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, जो आप सभी ने बहुत पढ़ी होगी। तो आप सभी इससे फेमिलियर होंगे इस डेफिनेशन से। तो इस डेफिनेशन में क्या कहता है कि वेक्टर स्पेस, मान लीजिए, वेक्टर स्पेस क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट है। तो प्लस और डॉट क्या है, ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये क्या ऑपरेशन है। एफ क्या है, फील्ड है। एफ क्या है, फील्ड। अब आप पूछोगे भाई ये फील्ड क्या होता है। सो फील्ड बेसिकली कोई भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। कोई भी नंबर, जैसे रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, तो ये सभी फील्ड के अंदर आते हैं। तो आप अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फील्ड क्या होते हैं, और नहीं पता तो मैं फील्ड के ऊपर भी डेफिनेशन बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि फील्ड होते क्या है और कहाँ से आते हैं ये फील्ड। सो ये फील्ड क्या बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर्स हो गए, तो ये होते हैं फील्ड। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड लिया है जो कि ऑपरेशंस दिखा रहा है प्लस और डॉट पर। तो द एलिमेंट ऑफ एफ विल बी स्केलर्स। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो एफ के जो एलिमेंट होंगे वो स्केलर्स होंगे, और वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वेक्टर होंगे, ठीक है। एफ कोई सेट है या फिर एफ कोई फील्ड है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, स्केलर्स हैं, और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर्स हमें पता है, जिसके कोई भी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। सो वी वेक्टर स्पेस होगा एफ पर। हम क्या निकाल रहे हैं, जो वी है, जो हमारा वेक्टर है, वो वेक्टर स्पेस होगा एफ पर ओवर द फील्ड एफ। अगर हमारे दो 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 स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है कि क्या है, पहली स्टेटमेंट कोई भी इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए वी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इंटरनल कंपोजिशन अभी आपने देखा था, मैंने वहां पे भी लिखा हुआ था इंटरनल कंपोजिशन। अब ये होता क्या है इंटरनल कंपोजिशन, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो बेसिकली देयर इज अ इंटरनल कंपोजिशन इन वी, मतलब एक इंटरनल कंपोजिशन होगा वी के अंदर जिसमें वेक्टर क्या होगा, डिनोट होगा प्लस से, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर होगा जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ऑल्सो फॉर दिस कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के लिए जो वी होगा वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। वी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो वी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई करने के। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं। तो मान लो ए और अल्फा और बीटा कोई दो वेक्टर हैं जो कि वी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा एक वेक्टर है, बीटा एक वेक्टर है जो वी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहे हैं, वी से, ठीक है। वी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन है, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, सारी आपने पढ़ी है, एडिशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम स्पेस में होने चाहिए, ठीक है। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का एडिशन किया और मतलब अल्फा प्लस बीटा किया और बीटा प्लस अल्फा किया, तो वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर में होना चाहिए। तो फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी।
ऐसे ही हमने तीन वेक्टर लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले हमने बीटा प्लस गामा को ऐड किया, देन अल्फा को ऐड किया, बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। तो फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चौथा पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो वेक्टर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जीरो जीरो वेक्टर, सॉरी जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सच दैट अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा, और सभी अल्फा के लिए वी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो विल बी कॉल्ड द जीरो वेक्टर। एंड देयर फॉर एवरी वेक्टर, हर वेक्टर के लिए अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अल्फा किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से। देयर एग्जिस्ट, जिस पे एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसको माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अब जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सो एक ऐसा है, और जो ये अल्फा है ये किसका इनवर्स है, इस अल्फा का इनवर्स है। तो ये क्या है, माइनस अल्फा इनवर्स ऑफ दिस अल्फा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पांच पॉइंट जो कि इंटरनल कंपोजिशन को दिखाते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब साथ के साथ एक एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होना चाहिए। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, देखो, इंटरनल कंपोजिशन में हम क्या देख रहे थे, दो वेक्टर दोनों ही सेम उसके थे। ठीक है, दो वेक्टर दोनों ही सेम स्पेस में थे। इंटरनल कंपोजिशन का क्या मतलब है, दो वेक्टर होंगे लेकिन वो अलग अलग स्पेस के होंगे, यानी एक वी वेक्टर होगा और एक क्या होगा, एफ स्केलर होगा। ठीक है, वी ओवर एफ। ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लीकेटिवली। ठीक है, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर है और अल्फा क्या है, वेक्टर है। तो ए अल्फा बिलोंग्स टू, और ये किस में बिलोंग करेंगे, वेक्टर में बिलोंग करेंगे। और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, हर अल्फा, जो अल्फा है वो क्या है, फील्ड है। ठीक है, अल्फा क्या है, फील्ड है। द टू कंपोजिशन इज दैट सिमिलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स क्या क्या है, देखो, पहला पॉस्टुलेट्स है ए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर से, और ए किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से, यानी ए क्या है, कोई भी स्केलर है। ठीक है, इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। ठीक है, ए अल्फा प्लस ए बीटा। सेम ए प्लस बी बिलोंग ए प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए, यहाँ ए और बी क्या है, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक है, अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक, और ए बी इंटू अल्फा। ठीक है, ए बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी अल्फा। ठीक है, ए ब्रैकेट में बी अल्फा, कॉमा बी, ए कॉमा किस, बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ से, यानी फील्ड से, और अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। और फोर्थ पोस्टलेट क्या कहता है, आई, आई वेयर आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर। ठीक है, अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, वी से बिलोंग कर रहा है। और आई मैंने बता दिया यहाँ पे यूनिट एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। ठीक है, ऑफ द फील्ड एफ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करेगी। सो मान लो कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वी, मेरे पास वी है जो पी एक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे एक सेट बना हुआ है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर जो ए आई है किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ठीक है, ए आई किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और फील्ड हमने किससे लिया है, रियल से। ठीक है, इज डेट जो हमारा वेक्टर स्पेस है, वी आर है, वो क्या है, वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक, तो ये क्या है, वेक्टर स्पेस। तो आई होप आपको ये वेक्टर स्पेस क्लियर हुआ होगा। तो वेक्टर स्पेस कोई भी फील्ड से हम ऑपरेशंस ले रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, जिसमें हमने दो वेक्टर डिफाइन किए हैं। वी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट वेक्टर होंगे, और एक एफ फील्ड है जिसके एलिमेंट स्केलर्स होंगे। तो उसमें दो कंपोजिशन होंगे, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। मैं आपको इसको अभी बताऊंगा, इंटरनल कंपोजिशन मैथमेटिकली और एक्सटर्नल कंपोजिशन मैथमेटिकली होता क्या है। तो आई होप आपको ये वेक्टर स्पेस का एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन।
अब हमने बात करी थी वहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन की और एक्सटर्नल कंपोजिशन की। अब ये इंटरनल कंपोजिशन होता क्या है और एक्सटर्नल कंपोजिशन होता क्या है। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, कोई भी मैपिंग होती है, ठीक है। कोई भी मैपिंग होती है किसी भी सेट वी की। तो मान लो आपके पास एक वी सेट है, ठीक है। वी आपके पास क्या है, एक सेट है, ठीक। वी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसकी मैपिंग हो रही है, ठीक है। जिसकी मैपिंग फंक्शन मैंने डिफाइन किया है वी क्रॉस वी से वी तक, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दो दो फंक्शन, दो वेक्टर ले लिए मैंने, वी वन और वी टू, ठीक है। अगर मैं इसकी मैपिंग कर रहा हूँ तो अब ये भी, जो ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, वी से, और जो इनका आउटपुट आ रहा है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, वेक्टर वी से, यानी इस वाले वेक्टर से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो दिस मैपिंग इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन। इसी मैपिंग को हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस इंटरनल कंपोजिशन में दो मोस्ट कॉमन इंटरनल कंपोजिशन होती हैं, एक तो वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन क्या कहता है, किसी भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दो वेक्टर थे, v1 प्लस v2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं, वो भी सेम वेक्टर में आ रहे हैं, सेम वेक्टर में आ रहे हैं, इन द सेम स्पेस रिजल्ट्स इन ए न्यू वेक्टर। जो भी न्यू वेक्टर बन रहा है वो सेम स्पेस होना चाहिए, ठीक है, स्टिल इन द सेम स्पेस, तो वो क्या होगा, इंटरनल कंपोजिशन। ऐसे ही अगर मैं किसी भी वेक्टर की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मान लो मैं v1 की अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये मेरे को v दे रहा है दोबारा, ठीक है, यानी ये भी v में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंपोजिशन हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये एक मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जो इंटरनल कंपोजिशन भी आ रहा है, जो भी वेक्टर आ रहा है, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका डेटा साइंस में कहाँ पर यूज होता है ये इंटरनल कंपोजिशन। तो आपने टेक्निक पढ़ी होगी वर्ड एम्बेडिंग। तो जब भी आप एनएलपी टास्क सॉल्व करते हो तो आप वर्ड एम्बेडिंग पढ़ते हो। तो वर्ड एम्बेडिंग बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट डेटा का, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट डेटा का किसी भी स्पेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक मान लो एक क्वीन टेक्स्ट है, तो ये आपको 2D स्पेस में 2D स्पेस में रिप्रेजेंटेशन दे रहा है क्वीन का, है ना। क्वीन का तो इनका रिप्रेजेंटेशन किस में है, 2D स्पेस में, 0.3 0.9, ठीक है। तो ये क्या है, कोइन का 2D रिप्रेजेंटेशन है स्पेस के अंदर। तो इन एनएलपी में जैसे टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, वर्ड टू वैक और ग्लोब, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हाई डायमेंशनल वेक्टर को। जैसे मान लो आपका कोई भी हाई डायमेंशनल वेक्टर है, उसकी इंटरनल कंपोजिशन कैसे डिफाइन किया है। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है वर्ड्स के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप बताता है वर्ड्स के बीच में। मान लो आपके पास कोई भी सेंटेंस है और आप उसमें एनएलपी टेक्निक लगा रहे हो या कोई भी टेक्निक लगा रहे हो, जैसे मान लो आपको सेंटेंस जनरेशन बनाना है, सेंटेंस समराइजेशन बनाना है, टेक्स्ट समराइजेशन बनाना है। तो सर टेक्स्ट समराइजेशन में हम करते क्या है, वर्ड्स की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं, है ना। वर्ड्स की जब डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट जो टेक्सचुअल स्पेस और रिप्रेजेंटेशन था वो क्या होगा, रिड्यूस हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। सपोज आपके पास वर्ड्स हैं जैसे किंग, मैन, वुमेन, क्वीन। तो ये एक फेमस एग्जांपल है एनएलपी को जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, किंग, मैन, वुमेन, क्वीन। तो अब हमने इनका वेक्टर एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया टू परफॉर्म एनालॉजिकल रीजनिंग। कैसे, जैसे मान लो वुमेन है किससे रिलेट कर रहा है, मैन से। क्वीन है किससे रिलेट कर रहा है, किंग से। क्वीन है किंग से रिलेट कर रहा है। अब हमें पता है किंग होता है वो मैन होता है और क्वीन होती है वो वुमेन होती है। तो आपको इस वाले फिगर में ये वाला फिगर दिख रहा होगा आपको। क्वीन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0.9, और वुमेन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0.3 0.4। देयर इज सिमिलैरिटी, देखो सिमिलैरिटी है 0.3 0.3। सिमिलैरिटी कहाँ नहीं है, सेकंड वाले डायमेंशन में 0.9 0.4। और किंग का देखो फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस सेम है, 0.5 0.5, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अपनी एनालॉजिकल रीजनिंग लगाई कि किंग में से मैं वुमेन माइनस कर दूं। अब ये आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो लिख दिया किंग में से मैन माइनस कर दिया प्लस वुमेन जोड़ दिया, क्वीन बन गया। अब ये कैसे बना, कैसे एनएलपी में इसको कैलकुलेट किया, कैसे हमने वेक्टर स्पेस लगाया, तो ये हम सोचते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब आप देखो किंग का वेक्टर स्पेस क्या है, यहाँ पे किंग का वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 0.7। और मैन का वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 0.2, ठीक है। और प्लस वुमेन का वेक्टर क्या है, वुमेन का वेक्टर है 0.3 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैन का वेक्टर किंग का वेक्टर मैन से माइनस माइनस किया तो ये क्या होगा, 0.5 माइनस 0.5 जीरो हो गया, 0.7 माइनस 0.2 यानी 0.5।
प्लस वुमेन का वेक्टर अभी है 0.3 और 0.4, ठीक है। तो अब मैंने इनको जब ऐड किया तो ये क्या हो गया 0.3 और ये 0.4, ठीक है। 0.3 कॉमा 0.9, ठीक है। तो ये किसके किसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन के वेक्टर को, ठीक है, क्वीन के वेक्टर को, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमारा क्वीन और किंग की सिमिलरिटी आ गई, और क्वीन के क्या आ गई, सिमिलरिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम इंटरनल कंपोजिशन का यूज करते हैं वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, टू फाइंड द मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है। तो कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप फाइंड होती है वर्ड्स के अंदर, तो ये किससे हमें पता लगता है, इंटरनल कंपोजिशन से। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब सेम, कोई भी दो वेक्टर सेम स्पेस में, ठीक है, उनका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, सेम स्पेस में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंपोजिशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, कोई दो डिफरेंट स्पेस, ठीक है, दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस, यानी एक वेक्टर स्पेस मान लो वेक्टर हो गया, एक स्पेस हमारा कोई फील्ड हो गया, ठीक है। तो कोई भी, अब मान लो अगर दो वेक्टर हैं, दोनों अलग अलग स्पेस में हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वेक्टर स्पेस, दो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेस हो गए, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए, रेफर्स टू कंबाइनिंग वेक्टर फ्रॉम डिफरेंट वेक्टर्स वेक्टर स्पेस और अप्लाइंग ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल वेक्टर्स, जो कि बहुत सारे मल्टीपल वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक हमारा वी वेक्टर है और एक हमारा एफ वेक्टर है, ठीक है। ये दो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर हैं, तो नॉन एम्प्टी वेक्टर है, ठीक है। तो जो मैपिंग होगी, ठीक है, जो मैपिंग होगी फंक्शन एफ हमारा जो है वी क्रॉस एफ का, वो किस में रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेम मतलब कोई दूसरा वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर आना चाहिए, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ ये इंक्लूड करता है टेंसर प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सम्स, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट वेक्टर स्पेस इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे डेटा साइंस मान लो, अब एक्सटर्नल कंपोजिशन का एग्जांपल क्या है डेटा साइंस में, तो कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक है। टेक्स्ट और इमेजेस, जब जब भी हम मल्टी मॉडल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मल्टी मॉडल एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं, जैसे मान लो इमेज कैप्शनिंग हो गई, है ना, तो इमेज कैप्शनिंग में हम यही करते हैं, ठीक, इमेज कैप्शनिंग हो गई, ठीक। तो इमेज कैप्शनिंग एक एग्जांपल है, और भी अदर एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टी मॉडल जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यू माइट हैव वन वन वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टेक्स्ट डेटा, और कोई दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डेटा को। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेटा 2D हो सकता है, इमेज डेटा 3D है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, टू मतलब दोनों दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर स्पेस के डेटा है, ठीक है। तो आप उसे कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गई। तो यू कैन कंबाइन दीज टू डिफरेंट वेक्टर्स, आप इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो, दैट कैप्चर्स बोथ टेक्स्ट एंड इमेज, ठीक है, टेक्स्ट और इमेज इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। दिस माइट इन्वॉल्व कॉन्कैटिनेटिंग द वेक्टर, इसमें क्या होगा कि वेक्टर को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग टेंसर प्रोडक्ट्स और यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक, जैसे सच एज क्रॉस मॉडल अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल कंपोजिशन। आई होप आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन समझ में आए होंगे। अब हमारा क्या है एग्जांपल, इमेज कैप्शनिंग। अब हमने हमने देखा है कि हम कोई भी इमेज डालते हैं, उससे हमारा कैप्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो ये अब ये कैप्शन कैसे जनरेट होते हैं इन इमेज के, तो यू माइट कंबाइन द वेक्टर, हमने कोई भी वेक्टर स्पेस कंबाइन किया इमेज के फीचर के साथ विद द फीचर स्पेस ऑफ टेक्स्ट फीचर। अब हमारे पास दो फीचर हैं, एक तो इमेज फीचर्स हैं और एक टेक्स्ट फीचर्स हैं। तो इन दोनों फीचर्स को हम जब कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक टेक्स्ट निकल के आता है, ठीक है, टेक्स्ट निकल के आ रहा है। तो दिस कॉम्बिनेशन अलाउज द मॉडल टू रिलेट विजुअल एलिमेंट्स टू लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल कैप्शंस, ठीक है। तो इससे क्या बन के आ रहा है हमारा मीनिंगफुल कैप्शंस। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो देखो, इन दोनों ही इमेज में इंसान क्या है, सो रहा है, ठीक है। इंसान जब सो रहा है, तो हमें पता कैसे लगेगा, अब मान लो हम तो कह देंगे पीपल इज लाइंग, ठीक है। अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे इमेज में हमने ऑब्जेक्ट्स देखा, पीपल है, बेड है और रूम है, ठीक है। तो अब पर्सन क्या है, रूम के अंदर सो सकता है, ठीक है। तो ए पीपल इज स्लीपिंग ऑन ए बेड इन रूम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आते हैं हमारे, पीपल, बेड, रूम, तो इनसे एक रिलेशनशिप निकाला, ऑन इन, ठीक है। फिर हमने कैप्शन जनरेट कर दिया।
ऐसे ही इस इमेज में पीपल स्काईज स्नो, पीपल स्नो पर स्कीइंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप क्या आ गया, राइड आ गया, ऑन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या जो कैप्शन क्या हो गया, ए पीपल इज राइडिंग स्कीज ऑन स्नो कवर्ड स्लोप, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे इमेज कैप्शन, इमेज कैप्शनिंग एग्जांपल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन समझ में आया होगा, और वेक्टर स्पेस का पूरा एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम डेटा साइंस में यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, वेक्टर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और ये वेक्टर स्पेस का इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।